हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी जानते हैं कि आप लोगों का 1 जून को पैरामेडिकल का एग्जाम है। ऐसे में वो कौन से ऐसे टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं साइंस के जहां से पेपर में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आइए जरा उन क्वेश्चंस को यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जैसे सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मुख्य अक्ष पर किसी स्थिति पर अवतल दर्पण की किसी वस्तु का अत्यधिक छोटा वास्तविक और उल्टा प्रतीत होता है। आपको ये बताना है कि प्रिंसिपल एक्सेस पर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर होना चाहिए, कॉनकेव मिरर के अंदर, जहाँ पर जो बेसिकली इमेज जो बने वो हाईली डिमिनिश यानी बहुत छोटी बने, वास्तविक बने और उल्टी बने। तो इससे पेपर में सवाल पूछा जा सकता है रे डायग्राम से। तो इसका आंसर आपका डी ऑप्शन होगा। अगर हम फोकस पर इमेज को रखेंगे, यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट है अगर वो फोकस पर रहेगा, तो प्रतिबिंब जो होगा वो छोटा बनेगा, बहुत मतलब वास्तविक होगा, और उल्टा बनेगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल। जैसे ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं जे थॉमसन, इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1906 में फिजिक्स के लिए। इन्होंने किस चीज की डिस्कवरी की थी जिसके आधार पर इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड रेडियो एक्टिविटी। तो याद रखेंगे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ध्यान रखना है। और साथ ही साथ ये भी याद रखना कि इन्होंने एटॉमिक मॉडल में, अगर मैं बात करूं पाम पुडिंग मॉडल, वो भी इनके द्वारा ही दिया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह मृतक और सड़ते जीवों के अपघटन में शामिल होते हैं? वो कौन से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज कर रहे होते हैं? तो इनको हम डिकम्पोजर्स ही कहते हैं, जिसमें आपके बैक्टीरिया होंगे, फंगी होगा, ये सब इस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में यानी आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करते हुए चलना है। आरोही क्रम में यानी पहले सबसे बड़ा एंड देन उसके बाद लास्ट में सबसे छोटा। तो यहाँ पर जो सही ऑर्डर है वो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। पहले किंगडम होंगे। किंगडम आप सभी जानते हैं कि 5 किंगडम है। R.H. वेटेकर के द्वारा 5 किंगडम्स बताए गए हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वो 5 किंगडम्स कौन से हैं। तो किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, फैमिली है, जीनस है, स्पीशीज है। सही क्रम है, याद रखेंगे, इससे पेपर में सवाल बन सकता है। आगे बढ़ेंगे, किस विटामिन की डेफिशिएंसी से आंखों में यानी आंखों की दृष्टि खराब हो सकती है, अंधापन हो सकता है? कौन सा विटामिन है? तो विटामिन है आपका विटामिन ए। याद रखेंगे, विटामिन ए जिसे हम रेटिनॉल कहते हैं, ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन संपर्क बलों के समूह का प्रतिनिधित्व कर रहा है? यहाँ पर वो कौन से ऐसी फोर्सेस हैं जो आपकी कॉन्टैक्ट फोर्सेस की श्रेणी में आती है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मैग्नेटिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन फोर्स। तो यहाँ पर याद रखेंगे, ड्रैग यानी जो भी आपके फ्लूइड होते हैं, जो द्रव्य होते हैं, इनके द्वारा, द्रव्य जैसे एयर और जो अगर मैं बात करूं एयर और पानी, हवा और पानी, इनके द्वारा जो घर्षण लग रहा होता है उसको ड्रैग कहा जाता है। तो ड्रैग हो गया, मस्कुलर फोर्सेस हो गई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया। ये आपके बेसिकली क्या है, ये संपर्क बल की श्रेणी में आते हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आपसे पूछा जा रहा है, गोलाकार दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है? आपसे कहा जा रहा है पोल और फोकस के बीच की दूरी, जिसे हम फोकल लेंथ कहते हैं, और वो रेडियस की हमेशा क्या होती है, आधी होती है, याद रखेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा। अगर एक मैग्नेट को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, तो वो 2 टुकड़े मैग्नेट के, यानी जो मैग्नेट के 2 सिरे होंगे, जो पोल्स होंगे, वो क्या करेंगे? वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को प्रति आकर्षित करेंगे। अट्रैक्ट और रेपेल दोनों कर सकते हैं, ना अट्रैक्ट करेंगे ना रेपेल करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर मैग्नेट के को तोड़ दिया जाएगा 2 भागों में, तो उसका प्रत्येक टुकड़ा अट्रैक्ट भी कर सकता है और प्रति आकर्षित भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि कौन सा पोल आपस में अटैच हुआ। देखो, अपोजिट पोल जो होते हैं वो हमेशा आकर्षित करेंगे, और समान पोल जो होते हैं वो हमेशा क्या करेंगे, समान पोल जो होते हैं वो आपके हमेशा रिपल्शन करते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे, इनहेरिटेंस यानी वंशानुक्रम का नियम किसके द्वारा दिया गया है? तो वंशानुक्रम के जो नियम हैं वो आपके दिए गए हैं ग्रेगर मेंडल के द्वारा, और ये 3 नियम है जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। और पी प्लांट यानी मटर के पौधे के ऊपर इन्होंने अपना अध्ययन किया था, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। एक दर्पण है और उस दर्पण में कहा जा रहा है कि एक बच्चा है जो दर्पण के सामने अपने आप को देख रहा है, जिसमें जो सबसे ऊपर वाला दर्पण है उसमें उसका सिर बड़ा नजर आ रहा है, बीच वाले में उसका शरीर समान नजर आ रहा है, और जो उसके पैर बहुत छोटे नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में याद रखना, ये आपका कॉनकेव मिरर होगा, यहाँ पर आपका प्लेन मिरर होगा, और यहाँ पर आपका कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो यही चीज आपसे पूछिए, अवतल, समतल और उत्तल दर्पण होगा, ध्यान रखना है। इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। वैसे आगे देखेंगे, अगला सवाल बताइए, किसी माध्यम के निरपेक्ष में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम का, वो क्या होगा?
0 के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, 1 से अधिक होगा या फिर 1 से कम होता है। तो याद रखेंगे 1 से अधिक होगा, ध्यान रखेंगे 1 से अधिक होगा, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चन बताएंगे, A ray of light is incident on a pole of a concave mirror. What the acute angle formed between the incident ray and the प्रिंसिपल एक्सेस। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अवतल दर्पण अगर प्रिंसिपल एक्सेस पर एक आपकी अपतित किरण गिरती है तो अपतित किरण के द्वारा जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाएगा, आपतन कोण उसको कहा जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनको प्लीज एक बार रिवाइज कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले, हो सकता है कि यहाँ से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिले। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।